गुरुकुल का एक साधारण ब्रह्मचारी। इससे पहले कहां जानता था कि कोई पुरुष सामंत बीजगुप्त जैसा भी होता है और कोई नारी चित्रलेखा जैसी भी होती है। श्वेतांक, हाँ? कहाँ खोए बैठे हो? देवी, अरे संध्या उतर रही है, संध्या के सुर आरोह पर हैं। और तुम्हारे स्वामी? देवी, स्वामी तो बस आते ही होंगे। आप विराजिए ना। हाँ। स्वागत है सौंदर्य की साक्षात देवी चित्रलेखा का। एक सेवक स्वामी की भाषा में बात करे तो प्रीतिकर लगने लगता है। और हाँ श्वेता, मेरा कंठ सूख रहा है, कुछ दो ना मुझे। बस एक पल देवी, अभी लाता हूँ। शीतल जल लाता हूँ आपके लिए। देवी, आप तुम बहुत अच्छे सेवक हो, पर बहुत भोले हो। इतना भी नहीं जान पाए कि चित्रलेखा एक असाधारण नारी है। क्या उसकी ये प्यास तुम्हारे इस शीतल जल से बुझेगी? समझ गया देवी, तनिक देर से समझा। बस मदिरा का पात्र भरना ही तो है। हाँ। किसी असाधारण प्यास का अर्थ तो मैं आज पहली बार समझा। लीजिए देवी। हाँ। हाँ। मेरे जीवन की ये कभी ना तृप्त होने वाली, कभी ना शांत होने वाली ये प्यास, तुम कभी नहीं समझ पाओगे इस प्यास का अर्थ। जीवन का ये अर्थ समझने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ देवी चित्रलेखा। समझना चाहते हो तो लो इस मदिरा के 2 घूंट। सौंदर्य की इस देवी से अपने जीवन का ये प्रथम मधुमय उपहार लो। नहीं नहीं देवी चित्रलेखा, मैं यहाँ एक सेवक हूँ, एक ब्रह्मचारी। वर्जित है ये मदिरा पान मेरे लिए। ये वर्जना ही हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं। सच कहती हूँ श्वेतांक, बहुत भोगी हैं अपने जीवन में ये वर्जनाएं। लो पियो देवी, पियो इसे और स्वयं को निरर्थक वर्जनाओं से मुक्त करो। मेरा साथ दो श्वेतांक, मेरा कंठ फिर सूख रहा है। देवी, एक अद्भुत शक्ति भी है, एक सम्मोहक शक्ति है इस नारी के पास। और मेरा ये घूंट जैसे कोई पहला मादक अनुभव। और जानते हो श्वेतांक, भीतर ही भीतर राख कर देने वाली इन वर्जनाओं से मुझे मुक्त किसने किया? तुम्हारे स्वामी बीजगुप्त ने। और मुझे वर्जना मुक्त किया आपने, आपके हाथों में लगे इस मधुमय अमृत पान ने देवी। बस इतना ही श्वेता? नहीं, इतना ही नहीं देवी चित्रलेखा, मैं सच कह रहा हूं आपसे। इस समय मैं स्वयं को हर वर्जना से मुक्त अनुभव कर रहा हूं। मैं इस समय प्रकृति की किसी सर्वश्रेष्ठ रचना को खोलते हुए देख रहा हूं। मेरे मन में भी ये कामना हो रही है कि इस सुंदर रचना के किसी खाली पृष्ठ पर मेरा भी कोई नाम। वाह वाह चित्रलेखा, मेरे गुरु भाई को तुम्हारे हाथों जीवन की प्रथम दीक्षा मिली। स्वामी, किसे बधाई दूं, पहले तुम्हें या श्वेतांक को? अब स्वामी,
क्या हुआ? तुम ठीक तो होना श्वेतांग? मुझसे भूल हुई है स्वामी, मुझसे नहीं, भूल नहीं, अपराध हुआ है, अक्षम्य अपराध। नहीं देव, पाप हुआ है मुझसे, पाप। पर हुआ क्या है, मुझे तो पता चले। वही जो नहीं होना चाहिए था स्वामी, जो नहीं होना चाहिए था। मैं सच कहूंगा आपसे, आपकी अनुपस्थिति में मैंने अपनी स्वामिनी को, देवी चित्रलेखा को उस भाव से देखा जो पाप है, उस दृष्टि से भी देखा जिससे देखने का अधिकार केवल आपको है देव। बस इतना ही ना? नहीं स्वामी नहीं, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए, इस घोर अपराध का मुझे दंड दीजिए। मैं हर प्रायश्चित करूंगा अपने इस पाप का। मैंने पाप का अर्थ जान लिया है स्वामी। स्वामी मुझे दंड दीजिए, मैं बड़े से बड़ा प्रायश्चित करूंगा स्वामी। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे उठो श्वेतांग, उठो उठो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी हुआ एक परिस्थिति के वश हुआ। तनिक कल्पना करो, यदि ऐसी ही स्थिति में तुम मेरे स्वामी होते और मैं तुम्हारा सेवक। स्वामी आप नित्य की भांति तुम ही देवी चित्रलेखा को हर रात उसके आवास तक छोड़ने जाओगे। स्वामी जाते रहोगे। यही तुम्हारा दंड है, यही तुम्हारा प्रायश्चित। बीजगुप्त, तुम दंड भी देते हो तो कैसा, पर श्वेतांक के इस अपराध बोध का कारण तो मैं थी। क्या आप कोई दंड मेरे लिए भी? हाँ चित्रलेखा, इसके लिए तुम्हें भी तो दंड मिलना चाहिए। और तुम्हारे लिए दंड है कल साय भरी राजसभा में सम्राट के सामने उपस्थित होने का आदेश। यह रहा तुम्हारा आरोप पत्र। निमंत्रण पत्र? राजसभा में देवी चित्रलेखा का नृत्य, सम्राट का विशेष अनुरोध? नहीं बीजगुप्त, नहीं, मुझे ये निमंत्रण स्वीकार नहीं। मुझे सम्राट का अनुरोध भी मान्य नहीं। मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं नृत्य करना है वहां मुझे। सुना तुमने, नहीं नृत्य करना। पर क्यों चित्रलेखा, क्यों? इसलिए कि चित्रलेखा अब समुदाय के सामने नहीं नाचती। सुन लिया तुमने? क्यों चित्रलेखा, क्यों हंस रहे हो इस तरह? मत हंसो ऐसे, मत हंसो। एक तीर की तरह चुभ रही है मुझे तुम्हारी ये हंसी। मत हंसो। मैं तुम पर नहीं हंस रहा चित्रलेखा, मैं तो समय की विडंबना पर हंसा। जैसे एक पल के लिए समय ठहर गया। ठहरा भी कहां, तुम्हारे नृत्यागार में, जहां मैं पहली बार, याद है चित्रलेखा, तुम्हारा नृत्य चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था और मैं। बीजगुप्त, वो अतीत मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूं। पुनः क्यों धकेल रहे हो मुझे उस ओर? उस समय वहां सब रसिक मंत्र मुक्त हुए बैठे थे और मैं एक किनारे खड़ा आत्मविस्मृत। कैसे भूलूंगी मैं वो पल जब सहसा मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी और ऐसे गड़ी कि मैंने एक झटके के साथ अपना नृत्य वहीं। तुम्हारा यूं एकाएक नृत्य बंद कर देना मेरे लिए एक अचंभे से कम नहीं था। तुमने ऐसा क्यों किया, यह पूछने का कोई अधिकार भी मुझे नहीं था। कैसे बताती तुम्हें मैं
उस पल तुम्हारे रूप में मुझे वहां वो विश्वासघाती कृष्णादित्य खड़ा दिखाई दिया। हाँ, वहां से चलने से पूर्व मैंने ये निवेदन अवश्य किया था, देवी चित्रलेखा, क्या कभी मुझे आपके नृत्य कला के पूरे रसास्वादन का अवसर एकांत में मिल सकता, जो आज अधूरा रहा? और कोड़े की तरह बरसता तुम्हारा वो उत्तर चित्रलेखा। एकांत में? नहीं, कदापि नहीं। चित्रलेखा केवल समुदाय के समक्ष नाचती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं।